नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज है त्रयोदश यानी कि 13वां सर्ग। सीता जी के नाश की आशंका से हनुमान जी बहुत चिंतित हैं। श्री राम को सीता के न मिलने की सूचना देने से अनर्थ की संभावना देखकर हनुमान जी न लौटने का निश्चय करके पुनः सीता को खोजने का विचार करते हैं और अशोक वाटिका में ढूंढने के विषय में तरह तरह की बातें सोच रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। विमानात्तु संक्रम्य प्राकारं हरियूथपः हनुमान् वेगवानासीत् यथा विद्युद्घनान्तरे सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनान् अदृष्ट्वा जानकीं सीतामब्रवीत् वचनं कपिः भूयिष्ठं लोलिता लङ्का रामस्य चरता प्रियं नाहि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनां पल्लवानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा नद्यो अनुपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः लोलिता वसुधा सर्वान् च पश्यामि जानकी इह सम्पातिना सीता रावणस्य निवेशने आख्याता गृध्रराजेन न च सादृश्यते न किम्। तो वानर यूथपति हनुमान से उतरकर महल के परकोटे पर चढ़ाए। वहां आकर वे मेघमाला के अंक में चमकती हुई बिजली के समान बड़े वेग से इधर उधर घूमने लगे। रावण के सभी घरों में एक बार पुनः चक्कर लगाकर जब कपिवर हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा, तब वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, मैंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान डाला, किंतु सर्वांग सुंदरी विदेह नंदिनी सीता मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने यहाँ के छोटे तालाब, पोखरे, सरोवर, सरिताएं, नदियाँ, पानी के आसपास के जंगल तथा दुर्गम पहाड़ सब देख डाले। इस नगर के आसपास की सारी भूमि खोज डाली, किंतु कहीं भी मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। गृध्रराज संपाति ने तो सीता जी को यहाँ रावण के महल में ही बताया था, फिर भी न जाने क्यों वे यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। किम नु सीताथ वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेत विवशा रावणेन हृता बलात् क्षिप्रम् उत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः बिभ्यतो राम बाणानामन्तरा पतिता भवेत् अथवा ह्रियमाणायाः पथि सिद्ध निषेविते मन्ये पतितमार्याया हृदयं प्रेक्ष्य सागरम् रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्षा त्यक्तं जीवितं आर्यया उपरि सा नूनं सागरं क्रमस्तदा विचेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा। तो हनुमान जी सीता को न पाकर तरह तरह की बातें सोच रहे हैं।
वृद्धराज संपाति की बात उन्हें याद आ रही है कि उन्होंने बताया था कि रावण ही सीता को ले गया है। वो सोचते हैं कि क्या रावण के द्वारा बलपूर्वक हर कर लाई हुई विदेह कुलनंदिनी मिथिलेश कुमारी जनक दुलारी सीता कभी विवश होकर रावण की सेवा में उपस्थित हो सकती हैं? ये तो असंभव प्रतीत होता है। तो मैं समझता हूँ कि रामचंद्र जी के बाणों से भयभीत हो वह राक्षस जब सीता को लेकर शीघ्रता पूर्वक आकाश में उछला है, उस समय कहीं बीच में ही वे छूटकर गिर पड़ी हूँ। अथवा यह भी संभव है कि जब आर्या सीता सिद्ध सेवित आकाश मार्ग से ले जाई जा रही हों, उस समय समुद्र को देखकर भय के मारे उनका हृदय ही फटकर नीचे गिर पड़ा हो। अथवा यह भी मालूम होता है कि रावण के प्रबल वेग और उसकी भुजाओं के दृढ़ बंधन से पीड़ित होकर विशाल लोचना आर्या सीता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिस समय रावण उन्हें समुद्र के ऊपर होकर ला रहा हो, उस समय जनक कुमारी सीता छटपटाकर समुद्र में गिर पड़ी हो। अवश्य ऐसा ही हुआ होगा। आहो क्षुद्रेण चानेन रक्षन्ति शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसिते क्षणा अदुष्टा दुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति। सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं पद्मपत्रनिभेक्षणं रामस्य ध्यायति वक्त्रं पञ्चत्वं कृपणा गता। हा राम लक्ष्मणेत्येवं हायोधे चेति मैथिली विलप्य बहुवैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने भृशं लालप्यते बाला पंजरस्थेव सारिका। तो सीता को न पाकर तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं हनुमान कि हो न हो सीता समुद्र में ही गिर गई हो, भय के वश या रावण के हाथ से छूट गई हो, अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपने शील की रक्षा में तत्पर हुई किसी सहायक बंधु की सहायता से वंचित तपस्विनी सीता को इस नीच रावण ने ही खा लिया हो, अथवा मन में दुष्ट भावना रखने वाली राक्षस राज रावण की पत्नियों ने ही कजरारे नेत्रों वाली साध्वी सीता को अपना आहार बना लिया हो। हाय, श्री रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर तथा प्रफुल्ल कमल दल के सदृश नेत्र वाले मुख का चिंतन करती हुई दयनीय सीता इस संसार से चल बसी हूँ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा अयोध्यापुरी, इस प्रकार पुकार पुकार कर बहुत विलाप करके मिथिलेश कुमारी विदेह नंदिनी सीता ने अपने शरीर को त्याग दिया होगा अवश्य। अथवा मेरी समझ में यह आता है कि वे रावण के ही किसी गुप्त गृह में छिपा कर रखी गई हैं। हाय, वहाँ वह बाला पिंजरे में बंद हुई मैना की तरह अपने पंख फड़फड़ाते हुए बारंबार आर्तनाद करती होंगी। जनकस्य कुले जाता राम पत्नी सुमध्यमा कथमुत्पल पत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत् विनष्टा वा प्रणष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रिय भार्यस्य न निवेदयितुं क्षमं निवेद्यमाने दोषः स्याद् निवेदने कथं नु खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति मे अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्त कालं क्षमं च किं भवेदिति मतिं भूयो हनुमान् प्रविचारयन्
यदि सीताम दृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति। तो हनुमान ये भी सोच रहे हैं कि यदि सीता की मृत्यु ना हुई हो तो अवश्य ही रावण ने उन्हें किसी गुप्त स्थान पर रखा हो। जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई हैं और श्री रामचंद्र जी की जो धर्म पत्नी हैं, वे नील कमल के से नेत्रों वाली सुमध्यमा सीता रावण के अधीन कैसे हो सकती हैं। जनक किशोरी सीता चाहे गुप्त गृह में अदृश्य करके रखी गई हो, चाहे समुद्र में गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठी हो, अथवा श्री रामचंद्र जी के विरह का कष्ट न सह सकने के कारण उन्होंने मृत्यु की शरण ली हो, किसी भी दशा में श्री रामचंद्र जी को इस बात की सूचना देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वे अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। इस समाचार के बताने में भी दोष है और ना बताने में भी दोष की संभावना है। ऐसी दशा में किस उपाय से काम लेना चाहिए? मुझे तो बताना और ना बताना दोनों ही दुष्कर प्रतीत होते हैं। ऐसी दशा में जब कोई भी कार्य करना दुष्कर प्रतीत होता है, तब मेरे लिए इस समय के अनुसार क्या करना उचित होगा, इन्हीं बातों पर हनुमान जी अब बार बार विचार कर रहे हैं। फिर से सोच रहे हैं कि यदि मैं सीता जी को देखे बिना ही यहाँ से वानरराज की पूरी किष्किंधा को लौट जाऊंगा तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा। ममेदम लंघनम व्यर्थम सागरस्य भविष्यति प्रवेशश्चैव लंकायाम राक्षसानां च दर्शनम किं वा वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वापि संगताः किष्किन्धामनुसम्प्राप्तं तौ वा दशरथात्मजौ गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परुषं वचः न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितं परुषं दारुणं तीक्ष्णं क्रूरमिन्द्रियतापनं सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति तं तु कृच्छ्रगतं दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसं भृशानुरक्तमेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः। तो हनुमान जी फिर सोचने लगते हैं कि यदि मैं सीता का समाचार लिए बिना लौट गया तो मेरा ये समुद्र लंघन, लंका में प्रवेश और राक्षसों को देखना सब व्यर्थ हो जाएगा। किष्किंधा में पहुंचने पर मुझसे मिलकर सुग्रीव, दूसरे वानर तथा वे दोनों दशरथ राजकुमार भी क्या कहेंगे। यदि वहां जाकर मैं श्री रामचंद्र जी से यह कठोर बात कह दूं कि मुझे सीता का दर्शन नहीं हुआ, तो वे तो प्राणों का परित्याग ही कर देंगे। सीता जी के विषय में ऐसे रूखे, कठोर, तीखे और इंद्रियों को संताप देने वाले दुर्वचन को सुनकर वे कदापि जीवित नहीं रह सकते। उन्हें संकट में पड़कर प्राणों के परित्याग का संकल्प करते देख उनके प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले बुद्धिमान लक्ष्मण भी जीवित नहीं रहेंगे। विनष्टौ भ्रातरौ श्रुत्वा भरतो अपि मरिष्यति भरतं चामृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति पुत्रान् मृतान् समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः कृतज्ञः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः प्लवगाधिपः रामं तथागतं दृष्ट्वा ततस्त्यक्ष्यति जीवितं दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भर्तृशोकेन रूमा त्यक्ष्यति जीवितं वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता
पंचत्वमागता रागी तारापि न भविष्यति। तो आगे कहते हैं हनुमान कि अपने 2 भाइयों के विनाश का समाचार जब सुनेंगे तो भरत भी भला कहाँ जीवित रह सकते हैं, वे भी प्राण त्याग देंगे। और भरत की मृत्यु देखकर शत्रुघ्न भी अपने प्राणों को बचा नहीं पाएंगे। इस प्रकार चारों पुत्रों की मृत्यु हुई देख कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये तीनों माताएं भी निस्संदेह प्राण त्याग देंगी। कृतज्ञ और सत्य प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी की ऐसी अवस्था देखेंगे तो स्वयं भी प्राण विसर्जन कर देंगे। तत्पश्चात पति शोक से पीड़ित हो दुख चिंतन दीन व्यथित और आनंद शून्य हुई तपस्विनी रूमा भी जान दे देगी। और फिर तो रानी तारा भी जीवित नहीं रहेंगी। वे वाली के विरह जनित दुख से तो पीड़ित थी ही, इस नूतन शोक से कातर हो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। माता पित्रोर विनाशेन सुग्रीव व्यसनेन च कुमारो अप्यंगदस्तस्माद् विजहिष्यति जीवितम्। भर्तृजेन तु दुःखेन अभिभूता वनौकसः शिरांस्याभिहनिष्यन्ति तलैर्मुष्टिभिरेव च। सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना लालिताः कपिनाथेन प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति वानराः। न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुञ्जराः। सपुत्रदाराः सामात्या भर्तृव्यसनपीडिताः शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेषु विषमेषु च। तो माता पिता के विनाश और सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित हो कुमार अंगद भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। तदनंतर स्वामी के दुख से पीड़ित हुए सारे वानर अपने हाथों और मुक्कों से अपना सिर पीट लेंगे। यशस्वी वानर राज ने सांत्वनापूर्ण वचनों और दान मान से जिनका लालन पालन किया था, वे वानर भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ऐसी अवस्था में शेष वानर वनों पर्वतों और गुफाओं में एकत्र होकर फिर कभी क्रीड़ा विहार का आनंद नहीं लेंगे। अपने राजा के शोक से पीड़ित हो सब वानर अपने पुत्र स्त्री और मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों से नीचे सम अथवा विषम स्थानों में गिरकर प्राण दे देंगे। हनुमान जी की कल्पना में सीता माता के न होने के विचार से संपूर्ण सृष्टि नष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। विषम उद्बंधनम वापि प्रवेशम ज्वलनस्य वा उपवासमथो शस्त्रम प्रचरिष्यन्ति वानराः। घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसां। सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः न हि शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना। मय्यगच्छति चेहस्ते धर्मात्मानौ महारथौ आशयातौ धरिष्येते वानराश्च तरस्विनः। हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि ह्यदृष्ट्वा जनकात्मजाम्। सोच रहे हैं हनुमान जी कि या तो सब वानर पर्वत शिखरों से कूदकर गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे अथवा सारे विष पी लेंगे या फांसी लगा लेंगे या फिर जलती आग में प्रवेश कर जाएंगे।
उपवास करने लगेंगे अथवा अपने शरीर में ही छुरा भोंक लेंगे। मेरे वहाँ जाने पर मैं समझता हूँ बड़ा भयंकर आर्तनाद होगा। इक्ष्वाकु कुल का नाश और वानरों का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को तो नहीं लौट सकता। मिथिलेश कुमारी सीता को देखे बिना मैं सुग्रीव का भी दर्शन नहीं कर सकता। यदि मैं यहीं रहूं और वहां न जाऊं तो मेरी आशा लगाए वे दोनों धर्मात्मा महारथी बंधु प्राण धारण किए तो रहेंगे और वे वेगशाली वानर भी जीवित तो रहेंगे। तो जानकी जी का दर्शन न मिलने पर मैं यहाँ वानप्रस्थी हो जाऊंगा। मेरे हाथ पर अपने आप जो फल आदि खाद्य वस्तु प्राप्त हो जाएगी उसी को खाकर रहूंगा, या परेच्छा से मेरे मुंह में जो फल आदि खाद्य वस्तु पड़ जाएगी उसी से निर्वाह करूंगा तथा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास किया करूंगा। सागरानुपजे देशे बहुमूल फलोदके चितिम कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणि सुतम् उपविष्टस्य वा सम्यक् लिङ्गिनं साधयिष्यतः शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसाः श्वापदानि च इदमप्यऋषिभिर्दृष्टं निर्याणमिति मे मतिः सम्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकी सुजात मूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी भग्ना चिररात्राय मम सीताम पश्यतः तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेतः प्रतिगमिष्यामि ताम दृष्ट्वा सिते क्षणाम। तो हनुमान जी आगे की सोच रहे हैं कि मेरा ना लौटना ही अच्छा होगा यदि मैं सीता माँ का पता ना लगा पाया तो, या फिर सागर तटवर्ती स्थान में जहाँ फल मूल की जल की अधिकता होती है मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में वहीं प्रवेश करके अपना भी जीवन अंत कर दूंगा, या फिर आमरण उपवास के लिए कहीं बैठकर लिंग शरीरधारी जीवात्मा का शरीर से वियोग कराने के प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर को कौए तथा हिंसक जंतु अपना आहार बना लेंगे। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूँगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करके परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में उत्तम भी है। जिसका प्रारंभ शुभ है ऐसी सुभगा यशस्विनी और मेरी कीर्तिमाला रूपा यह दीर्घ रात्रि भी सीता जी को देखे बिना ही बीत चली है। और यदि अब भी सीता माँ का मुझे पता न मिला तो मैं नियम पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा, किंतु उस असित लोचना सीता को देखे बिना यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा। यदि तु प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अंगदः सहितः सर्वैर्वानरैर्न भविष्यति विनाशे बहवो दोषा जीवन प्राप्नोति भद्रकम् तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवति संगमः एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन् बहु नाध्यगच्छत् तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्जरः ततो विक्रमम् आसाद्य धैर्यवान् कपिकुञ्जरः रावणं वा वधिष्यामि दशग्रीवं महाबलं काममस्तु हृता सीता प्रत्याचीर्णं भविष्यति अथ वैनं समुत्क्षिप्य उपरि सागर रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव। तो हनुमान आगे सोच रहे हैं कि यदि सीता का पता लगाए बिना ही मैं लौट जाऊं तो समस्त वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे।
इस जीवन का नाश कर देने में बहुत से दोष हैं। जो पुरुष जीवित रहता है वह कभी न कभी अवश्य कल्याण का भागी होता है। अतः मैं इन प्राणों को धारण किए रहूँगा। जीवित रहने पर अभीष्ट वस्तु अथवा सुख की प्राप्ति अवश्यंभावी है। इस तरह मन में अनेक प्रकार के दुख धारण किए कपिकुंजर हनुमान जी शोक का पार नहीं पा रहे हैं। तदनंतर धैर्यवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पराक्रम का सहारा लेकर अब दूसरे तरीके से सोचना आरंभ किया। सोचने लगे कि क्यों ना मैं महाबली दशमुख रावण का ही वध कर डालूं। भले ही सीता का अपहरण हो गया हो, इस रावण को मार डालने से उस वैर का भरपूर बदला तो सध जाएगा। अथवा इसे उठाकर समुद्र के ऊपर से ले जाऊं और जैसे पशुपति रुद्र या अग्नि को पशु अर्पित किया जाता है उसी प्रकार श्री राम के हाथों में इसको सौंप दूं। इति चिंता समापन्नः सीतामनधिगम्यताम् ध्यान शोक परितात्मा चिन्तयामास वानरः। यावत् सीतां न पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः। सम्पाति वचनाच्चापि रामं यद्यानयाम्यहम् अपश्यन् राघवो भार्या निर्दहेत् सर्ववानरान्। इहैव नियताहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः। अशोकवनिका चापि महतीयं महाद्रुमा इमामधिगमिष्यामि न हीयं विचिता मया। इस प्रकार सीता जी को न पाकर हनुमान जी चिंता में निमग्न हो गए हैं। उनका मन सीता के ध्यान में और शोक में डूब गया है। फिर वे वानर वीर अब इस प्रकार विचार कर रहे हैं आगे कि जब तक मैं यशस्विनी श्री राम पत्नी सीता का दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक इस लंकापुरी में बारंबार उनकी खोज करता रहूँगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका मन इस बात को मान नहीं रहा है कि सीता अब नहीं है। तो एक बार वो फिर से इस प्रकार विचार करने लगते हैं। यदि संपाति के कहने से भी मैं श्री राम को यहाँ बुला ले आऊँ तो अपनी पत्नी को यहाँ न देखने पर श्री रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। अतः यहीं नियमित आहार और इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूँगा। मेरे कारण वे समस्त नर और वानर नष्ट न हों। इधर ये बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं, इसमें मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः अब इसी में चलकर ढूंढूंगा। वसून रुद्रांस्तथादित्यान् अश्विनौ मरुतो अपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः। जित्वा तु राक्षसान् देवीम् इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि रामाय सिद्धिमिव तपस्विने। समुहूर्तमिव ध्यात्वा चिन्ताविग्रथितेन्द्रियः उदतिष्ठन् महाबाहुर्हनुमान् मारुतात्मजः। नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमालिनेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमरुणगणेभ्यः। नमोऽस्तु रुद्रेयमनिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्र अग्निमरुद्गणेभ्यः। सातेभ्यस्तु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वाः समालोक्य सोऽशोकवनिकां प्रति। तो
तो हनुमान जी ये विचार कर रहे हैं कि अशोक वाटिका को अब तक मैंने देखा नहीं है, तो अब मैं बस वसु, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और मरुद गणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चल के सीता माँ को ढूंढता हूँ। वहाँ समस्त राक्षसों को जीतकर जैसे तपस्वी को सिद्धि प्रदान की जाती है, इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के हाथ में इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाली देवी सीता को सौंप दूंगा। तो इस प्रकार 2 घड़ी तक सोच विचार कर चिंता से शिथिल इंद्रिय वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान सहसा उठकर खड़े हो गए और देवताओं को नमस्कार करते हुए बोले, लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार है, जनक नंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है, रुद्र, इंद्र, यम और वायु देवता को नमस्कार है तथा चंद्रमा, अग्नि एवं मरुद गणों को भी नमस्कार है। इस प्रकार उन सब को तथा सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अशोक वाटिका में जाने को उद्यत हुए। सा गत्वा मनसा पूर्वम अशोकवनिकां शुभाम् उत्तरम चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ध्रुवं तु रक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका पुण्या सर्वसंस्कार संस्कृता रक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादपान् भगवानपि विश्वात्मा नातिक्षोभं प्रवायति संक्षिप्तो अयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च सिद्धिं दिशन्तु मे सर्वे देवाः ऋषिगणास्त्विह ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् देवाश्चैव तपस्विनः सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रभृत्। तो वानर वीर पवन कुमार ने पहले मन के द्वारा ही उस सुंदर अशोक वाटिका में जाकर भावी कर्तव्य का इस प्रकार चिंतन किया। वो कल्पना कर रहे हैं कि वो पुण्यमयी अशोक वाटिका सींचने, कोड़ने आदि सब प्रकार के संस्कारों से संवारी गई है। वह दूसरे दूसरे वनों से भी घिरी हुई है, अतः उसकी रक्षा के लिए वहाँ निश्चय ही बहुत से राक्षस तैनात किए गए होंगे। राक्षस राज के नियुक्त किए हुए रक्षक अवश्य ही वहाँ के वृक्षों की रक्षा करते होंगे। इसलिए जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायुदेव भी वहाँ अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि तथा रावण से अदृश्य रहने के लिए अपने शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों सहित समस्त देवता सिद्धि सफलता प्रदान करें। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु तथा वज्रधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करें और मैं सीता माँ की खोज करने में सफल हो पाऊँ। वरुणः पाशहस्तश्च सोमादित्यौ तथैव च अश्विनौ च महात्मानौ मरुतः सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्येऽप्यदृष्टाः पथि गोचराः तदुन्नसं पाण्डुरदन्तं व्रणं शुचिस्मितं पद्मपलाशलोचनं द्रक्ष्ये तदार्यावदनं कदान्वहं प्रसन्नताराधिपतुल्यवर्चसं क्षुद्रेण हीनेन नृशंसमूर्तिना सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूता ह्यबलातपस्विनी कथं नु मे दृष्टिपथे अद्य सा भवेत्। हनुमान जी
अब अशोक वाटिका में घुसने से पहले सभी देवताओं को मना रहे हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। कह रहे हैं पाशधारी वरुण सोम आदित्य महात्मा अश्विनी कुमार समस्त मरुदगण संपूर्ण भूत और भूतों के अधिपति तथा और भी जो मार्ग में दिखने वाले एवं न दिखने वाले देवता हैं, वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करें। जिसकी नाक ऊंची और सफ़ेद दांत हैं, जिसमें चेचक आदि के दाग नहीं हैं, जहाँ पवित्र मुस्कान की छटा छाई रहती है, जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित होते हैं तथा जो निष्कलंक कलाधर के तुल्य कमनीय कांति से युक्त है, वह आर्या सीता का मुख मुझे कब दिखाई देगा। इस क्षुद्र नीच नृशंस रूपधारी और अत्यंत दारुण होने पर भी अलंकार युक्त विश्वसनीय वेश धारण करने वाले रावण ने उस तपस्विनी अबला को बलात् अपने अधीन कर लिया है। अब किस प्रकार वह मेरे दृष्टिपथ में आ सकती है। बस इसी विचार श्रृंखला में लीन है हनुमान। और यहाँ हम समाप्त करते हैं आज श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 13वां सर्ग। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 13 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।